हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक बुक का चैप्टर 5, दैट इज़ पंचायती राज। अब इस चैप्टर को भी हम पिछले चैप्टर से कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने देखा ना कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसको पीछे वाले चैप्टर से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम जो पीछे के चैप्टर्स हैं उसकी रिवीजन भी हो जाए, प्लस कंसेप्ट की क्लैरिटी भी अच्छी आ जाती है उससे। तो इसको भी हम पीछे के चैप्टर से कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। हमने देखा था ना कि जब भी हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होता था तो हम क्या करते थे कि इलेक्शन के थ्रू अपने किस एरिया से किसी को रिप्रेजेंट कर देते थे, और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए लॉज वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो अब अगर वो सेम प्रोसेस हम ग्राउंड लेवल पे फॉलो करते हैं तो क्या होगा। इलेक्शन के थ्रू हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, वो अब आगे किस बिहाफ पे कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। हमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने होंगे चैप्टर को समझने के लिए, कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, और फिर पंचायत को 3 लेवल्स पे किस तरीके से डिवाइड कर रखा है और उसके किस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस स्टोरी ऑफ हरिदास विलेज। उस स्टोरी के थ्रू हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके समझेंगे डिटेल में। ठीक है, ग्राम सभा किस तरीके से काम करती है, कौन उसको प्रिसाइड करता है, किस तरीके से वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, ये एक पंचायत चल रही है, हरिदास गांव की पंचायत चल रही है, जिसमें कुछ तो जो इसको प्रिसाइड कर रहे हैं या फिर जो वो बोलते हैं ना मेंबर्स, पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो तो यहाँ पे ऊपर बैठे हैं, और बाकी सारे गांव के लोग जो कि इस मीटिंग का हिस्सा हैं वो इन सब के सामने बैठ के इनकी बातें सुन रहे हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वो होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें किसी भी पंचायत के जो अडल्ट होते हैं वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, एक या फिर एक से ज़्यादा किसी भी गांव के जो ग्रुप होते हैं उनको मिला के क्या बना देते हैं हम, पंचायत। और इस पंचायत में जो भी अडल्ट होगा वो सब किस एक मीटिंग का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि वो एक मीटिंग करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, और ये मीटिंग ही क्या होती है, ग्राम सभा। ठीक है, अब इस मीटिंग में कौन जा सकता है, जिसके पास भी वोटिंग राइट होता है। और हमने पढ़ा था ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कि वोटिंग राइट किसके पास होता है, जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव होती है। और यहाँ पे लिख भी रखा है, हुज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, जिसके पास राइट होगा वोट डालने का और जिसकी एज 18 ईयर्स होगी वो ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। ग्राम सभा क्या होती है, एक मीटिंग होती है एडल्ट्स की, और वो एडल्ट्स किस एरिया से लाई करने चाहिए, किसी पंचायत से लाई करने चाहिए। अब पंचायत को प्रिसाइड कौन करता है? पंचायत को प्रिसाइड करते हैं पंचायत प्रेसिडेंट, और वो कौन होते हैं, सरपंच। उनको सरपंच भी बोल देते हैं या फिर पंचायत प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। और उनके साथ और कौन होता है, वहाँ की पंचायत के मेंबर्स, जिनको पंच बोलते हैं या फिर पंचायत के मेंबर्स बोल देते हैं। ये सब उस मीटिंग को हेल्ड करते हैं, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है उन सबकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर डिस्कस करके उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक स्टोरी के थ्रू हम चैप्टर को लेके चलते हैं ताकि इजीली समझ में आए। लाइन टू लाइन तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, इसमें से देख लेना। देखो, मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में करवा रही हूँ। एक तीजा नाम का एक विलेजर होता है, वो इस मीटिंग में बोलता है कि हमारे गांव में पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अब हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि हम इसको रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि गांव की लेडीज़ को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इस बेस पे बहुत सारे लोगों ने उस मीटिंग में अपनी अपनी ओपिनियंस दी कि हमें और ज़्यादा तालाब खुदवाने चाहिए, कुएं खुदवाने चाहिए, और जो ट्यूबवेल्स ख़राब हो गए हैं उनको ठीक करवाओ। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, इस तरह से कब तक काम चलेगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो तो हर बार डिक्रीज़ हो रहा है ना। हमें कोई ना कोई तो इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा, ताकि लॉन्ग टर्म में भी हमारे लिए पानी की कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, तभी वहाँ पे मीटिंग में एक और विलेजर था, अनवर जिसका नाम था। वो उठ के बोलता है कि मैं अपने भाई से मिलने उसके गांव में गया था, और वहाँ पे मैंने एक सिस्टम देखा कि लोगों ने वहाँ पे डैम्स बना रखे हैं, टैंक्स बना रखे हैं, और उन्होंने बहुत सारे पेड़ भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि जो पेड़ लगाते हैं तो उसकी वजह से वो पानी, वो मिट्टी जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं वो पानी को अब्जॉर्व कर लेती है, और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाता है, और वो डैम्स वगैरह या टैंक जो भी उन्होंने बना रखे हैं उसमें वो पानी को रिस्टोर कर लेते हैं,
ताकि जब कमी होने लगे तो वो वहाँ से उसको यूज़ कर सकें। सब वो जो भी गांव वाले उस मीटिंग में होते हैं सबको उसका ये आइडिया पसंद आता है, और जो वो पंचायत के मेंबर होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं इसको कि हमें इस आइडिया पे किस तरह से वर्क करना है, और फिर वो ये फाइनलाइज कर लेते हैं कि हम इस प्लान को अगली मीटिंग में यानी कि अगली ग्राम सभा में पेश कर देंगे और इस पे उनकी अप्रूवल ले लेंगे। दूसरा इश्यू ये होता है कि उन्होंने ऑर्डर दे रखे थे कि हमें एक लिस्ट बनानी है बिलो पॉवर्टी लाइंस, यानी कि जो भी इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करता है उसकी एक लिस्ट बनानी है। बिलो पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब होता है, वो इंसान जो बहुत गरीब होते हैं, उस गांव के जो गरीब लोग होते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, ताकि हम उनको एक राशन कार्ड होता है ना अलग बस उनको येलो कलर का मिल जाता है, सिर्फ ये फ़र्क होता है, बाकी उसमें कोई वो यूँ नहीं है कि उनका कुछ अलग राशन कार्ड बनेगा और जिनके पास पैसे होते हैं उनका कुछ अलग राशन कार्ड बनेगा। होते तो दोनों ही राशन कार्ड हैं, लेकिन उनको अलग तरीके का इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उनको पहचान सकें और फिर हम उनको कम रेट पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकें। तो इसलिए उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही थी। अब जब वो लिस्ट पढ़ी तो उसमें सबसे पहला नाम नटवर का मिला। अब नटवर तो गरीब नहीं था, तो सब लोगों में बातें चलने लगी कि इसने तो कल ही टीवी लिया है और अपने बेटे को बाइक भी दिलवाई है, तो ये कैसे गरीब हो सकता है और इसका नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है। लेकिन जब अगला नाम देखा तो वो बिरजू का मिला। अब वो भी गरीब नहीं था, तो लोगों में ना बहुत खुसर पुसर होने लगी कि इस तरीके से भाई हर ऐसे इंसान का नाम इसमें कैसे आया है, क्योंकि बिरजू के पास तो बहुत बड़ी लैंड थी, उसके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जबकि उसी गांव में एक ओम प्रकाश नाम का विलेजर रहता था जो सच में गरीब था और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं था। जिसका नाम होना चाहिए उसका नाम नहीं दे रखा है, लेकिन जिनका नहीं होना चाहिए उनका था। तो वो लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो सरपंच ने ये चीज़ नोटिस कर ली कि सब लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो वो पूछने लगे कोई आपको दिक्कत है तो आप उठ के बोल सकते हैं। तो सब सूरजमल उठा और उसने बता दिया कि सर इसमें ओम प्रकाश का नाम नहीं है, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बोली कि इसमें नटवर और बिरजू का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अमीरचंद से डरते थे। अब अमीरचंद कौन था, वो उस गांव का बहुत ही पावरफुल जमींदार था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन और पैसे थे और उससे सब डरते थे। तो और नटवर और बिरजू उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसने ये तो नहीं कहा कि इसमें नटवर और बिरजू का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर बोल दिया कि इस लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए। तो सरपंच ने पूछा कि भाई जिस इंसान का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए जो एक्चुअल में गरीब है, तो तुमने उसका नाम क्यों नहीं लिखा। तो जिस ऑफिसर्स ने वो लिस्ट बनाई थी उन्होंने बताया कि उस दिन वो घर से बाहर गया हुआ था किसी काम से, इसलिए वो नाम रजिस्टर करवाने नहीं आ पाया। तो सरपंच ने उनको बोल दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और देखो अगर वो सच में गरीब है तो उसका नाम इस लिस्ट में लिखो। तो बेसिकली इस तरह की मीटिंग होती है ग्राम सभा कि अपने गांव के वेलफेयर के लिए आपको जो भी काम करने हैं, या फिर अगर गांव में कोई दिक्कत आ रही है और उसको किस तरीके से ठीक करना है, तो ये सारे इश्यूज उसमें डिस्कस किए जाते हैं और फिर उनका किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है ये चीज़ें भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। अब देखो आपने इसमें पंचायत वर्ड या फिर ग्राम पंचायत ये चीज़ें पढ़ी है ना, ये वर्ड कई बार आया ना, तो उसको क्या मीनिंग होता है वो तो हम अलग हेडिंग में देखेंगे, लेकिन एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, जो एक बॉक्स में दे रखी है हेडिंग, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। वो क्या बता रहे हैं कि हर गांव में पंचायत को छोटे छोटे वार्ड्स में या फिर स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर दिया, और उसको बोलते हैं वार्ड्स जिनमें उन्होंने डिवाइड किया है। वार्ड्स बोल लो या फिर स्मॉलर एरियाज, और इन वार्ड्स में से हर वार्ड में से किसी एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं वोटिंग करके। उस रिप्रेजेंटेटिव को वार्ड मेंबर भी बोल देते हैं और पंच भी बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कुछ गांव में तो ऐसे हो जाता है कि ये पंच ही सरपंच को इलेक्ट कर देते हैं वोटिंग के थ्रू, या फिर ये पंच तो इलेक्ट हो गए लेकिन जो दोबारा से इलेक्शन करा के गांव के लोग ही वोटिंग डाल के सरपंच को इलेक्ट करते हैं। और ये ग्राम पंचायत या फिर जो ये पंच हो गए ये सिर्फ एक फिक्स पीरियड के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं, 5 साल के लिए ये वैलिड रहते हैं। उसके बाद अगर इनको दोबारा सरपंच बनना है या फिर पंच मेंबर बनना है तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं और उसमें जीतना पड़ेगा, तब ये फिर से पंच मेंबर या फिर ग्राम पंचायत के मेंबर बन जाते हैं। बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट था जिसको हमने कवर किया। अब देखते हैं आगे ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs
फॉर ऑल विलेज दैट कम अंडर इट। ग्राम पंचायत रेगुलरली मिलते रहते हैं, मतलब लोगों की मीटिंग चलती रहती है कि आज हमें ये काम करना है और आज हमें ये स्कीम इम्प्लीमेंट करानी है। उन्होंने अपने गांव में जो जो भी दिक्कत लग रही है उसको ठीक करने के लिए, वो जो काम करना चाहते हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये रेगुलर मीटिंग होती रहती है। लेकिन ग्राम सभा सिर्फ एक बार ही होती है जिसमें उनका अप्रूवल लिया जाता है कि हम अगर ये काम करना चाहते हैं तो उसका अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, हमें ग्राम सभा से। ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है उसके उसमें और क्या क्या इंक्लूड होगा कि अगर उसको सपोज उस गांव में कोई भी स्कूल है या फिर कोई रोड्स, ड्रेनेज या फिर वाटर के जो सोर्सेज हैं उनको किस तरह से ठीक करवाना है, उनकी मेंटेनेंस किस तरीके से रखनी है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ग्राम पंचायत देखती है। वहाँ के जो कॉमन जो वो होते हैं ना प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज़ें जिन पर टैक्स लगा सकें तो वहाँ पे उन पे टैक्स लगाना और उस टैक्स को कलेक्ट करना, ये सब किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम आती हैं जिससे कि गांव में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना भी किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का। अब वो ये सारी स्कीम्स तो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं लेकिन उनकी जो सोर्स क्या है उनके फंड्स का, जिसकी वजह से वो अपने गांव में ये इतने सारे काम करवा सकें, तो वो जो घरों पर टैक्स लगता है या फिर जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो टैक्स लगाते हैं उनसे उनको पैसे मिलते हैं ये सब काम करने के। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद। वो गवर्नमेंट की जो कई सारी स्कीम्स होती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को उनका फंड भेज देती हैं कि तुम इस काम के लिए इन पैसों का यूज़ कर सकते हो। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, या फिर जैसे आपको गाँव में कोई स्टेडियम बनवाना है या कोई कम्युनिटी सेंटर बनवाना है तो वहाँ पे उस गाँव का जो भी अमीर जमींदार होता है वो कई बार बोल देता है या फिर वो डोनेशन दे देते हैं या फिर पूरे गाँव से थोड़ा थोड़ा करके डोनेशन ले लिया जाता है कि अगर हमें अपने गांव में ये फैसिलिटी चाहिए तो सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे काम होते हैं। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब क्या लगता है ग्राम सभा को, कई बार क्या लगता है कि ये सारे काम अगर वहाँ पे ग्राम पंचायत के मेंबर्स इतने नहीं होते या फिर इतने अच्छे तरीके से उस काम को हैंडल नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ कमेटीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटीज़, ठीक है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है या फिर किसी चीज़ को डेवलपमेंट करने का काम करना है तो वो उसकी कमेटी बना देते हैं। और वो क्या करते हैं कि कुछ मेंबर तो ग्राम सभा के हो जाते हैं और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके उस कमेटी को बना देते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ के इस काम को कर सकें और उनके बीच में रिलेशन भी अच्छा रह सके। ये नहीं कि सिर्फ ग्राम सभा के मेंबर को ही अपॉइंट कर दिया उस काम के लिए या सिर्फ ग्राम पंचायत के मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया। अगर सिर्फ ग्राम पंचायत के मेंबर्स को अपॉइंट करना होता तो हम ग्राम सभा या फिर ये कमेटी बनाते ही क्यों जिसमें हमें ग्राम सभा के मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती। ये काम तो सिर्फ ग्राम पंचायत कर लेती। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। तो अब हरदास ग्राम की जो पंचायत हुई थी वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया था। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। आपको याद है ना कि उन्होंने वाटर की जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए थे और फिर किस तरीके से उस पर काम करने की वो सोच रहे थे। उन्होंने सरपंच ने जब ये मीटिंग हेल्ड की और उसके बाद उन्होंने अपना जो प्लान था वो सेक्रेटरी को दिखाया ताकि उनको अप्रूवल मिल सके इस चीज़ के लिए। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल। उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि जब उनको वो पैसे मिलेंगे, जो फंड मिलेगा जिसकी वजह से उनको गाँव के वेलफेयर के लिए काम करना है या फिर इस वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो सोच रहे थे कि जितने पैसे आएंगे उनमें से एक ट्यूबवेल को तो वो ठीक करा लेंगे, एक हैंडपंप को तो वो ठीक करा लेंगे, लेकिन जो बाकी पैसे बच जाएंगे उससे वो क्या करेंगे, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो बैरन लैंड थी उन्होंने क्या किया, इस पे काम करना शुरू किया और 2 साल में ही, अब देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि यहाँ पे पानी भी आ गया और पानी आने की वजह से यहाँ पे हरियाली भी हो गई। इस तरह से उन्होंने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया और इसको कंप्लीट किया और फिर वहाँ पे पानी की जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई। आगे देखते हैं 3 लेवल ऑफ पंचायत। अब पंचायत को 3 लेवल में किस तरह से डिवाइड किया गया है और वो कैसे काम करती हैं। एक तो हमने देख लिया ग्राम पंचायत, लेकिन ग्राम पंचायत से आगे भी उसके डिवीजन होते हैं। अब देखो
सपोज ये हमारी कंट्री है, ठीक है। कंट्री के अंदर क्या होते हैं, स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा था ना कि विलेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को समझना कि डिस्ट्रिक्ट होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, गांव। लेकिन हम उस सबसे पहले हम जिला परिषद पे इसको डिवाइड कर देते हैं, पंचायत जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका। उसके बाद ब्लॉक, ठीक है, वहाँ के ब्लॉक पे। और उसके बाद आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी यूनिट है और जिला परिषद सबसे बड़ी यूनिट है। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand the पंचायती राज। तो जब आपने ये चैप्टर पढ़ा है ग्राम सभा के बारे में या ग्राम पंचायत के बारे में, हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि वो क्या होती है और किस तरीके से काम करती हैं। और हमने हरदासपुर में उन्होंने किस तरीके से काम किया उस गाँव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें समझ ली हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं इसमें आगे कि रूरल एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत होती है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है। यानी कि जो जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब हम देख रहे थे तो हमने उसमें सेंट्रल लेवल पे पढ़ा था। लेकिन अब हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत फर्स्ट टायर या फिर लेवल भी बोल सकते हैं हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा। यानी कि जो ग्राम पंचायत या फिर जो वो पंच जिनको हमने इलेक्ट किया था वो किसको आंसरेबल होते हैं, ग्राम सभा को। और ये मेंबर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था। अब अगर ये उनको इलेक्ट कर सकते हैं तो उनको हटा भी सकते हैं। सेम चीज़ जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने देखी थी कि अगर हमें किसी के आइडियाज़ या किसी का काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो हम 5 साल बाद इलेक्शंस के थ्रू उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। यहाँ पे भी तो इलेक्शन वाली प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे भी उन लोगों को 5 साल के बाद अगर हटाना है तो हटा भी सकते हैं, और अगर वापस से उनको री इलेक्शन करके जिताना है तो वो काम भी कर सकते हैं। तो इसमें इसको आगे 2 लेवल पे डिवाइड किया गया है। एक तो 1 इज ब्लॉक लेवल एंड विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत, और या फिर पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या करते हैं कि बहुत सारे गांव को मतलब इकट्ठा करके और उनका जो ग्रुप है ना उनको एक ग्रुप बना देते हैं काफ़ी सारे पंचायत का। जैसे अपने पंचायत के सिस्टम में पढ़ा था ना कि जैसे 1 गांव हो गया, 2 गांव हो गया, 3 गांव, इन तीनों को मिला के पूरा एक ग्रुप बना दिया। इसको बोलते हैं जनपद पंचायत, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा कौन सा था, जिला परिषद, जिसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डेवलपमेंट के प्लान्स बनते हैं वो कौन बनाता है, जिला परिषद बनाती हैं। और यही मतलब डिफरेंट जो उनके ऑफिसर्स या फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो ब्लॉक बने होते हैं उनमें फंड्स को भेजती है डिवाइड करके कि इसमें इतना जाना चाहिए और यहाँ पे इतने पैसों की ज़रूरत है तो इनको यहाँ भेजना चाहिए। उनके जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी कौन करते हैं, जिला परिषद के बेस पे ही किया जाता है, वही उनके बीच में उस डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।